हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, देखिए बात करेंगे टाटा के एक ऐसे स्टॉक की जो कि मार्केट में नया है, लेकिन एक जबरदस्त गिरावट लिस्टिंग के बाद इसमें देखने को मिली। 1400 के लेवल का हाई बनाया था, वहां से गिर के 970 980 के लेवल तक गिरा और स्टॉक हो गया लाइमलाइट से दूर। बट ऐसे स्टॉक्स पे निगाहें बनी रहती है बड़े निवेशकों की, और जैसे उनको लगता है यार ये प्राइस थोड़ा सा रीजनेबल आ गया है, वो लपकने चल देते हैं इसको। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ एक्टिविटी, कुछ बड़े निवेशकों की एक्टिविटी, बड़ा वॉल्यूम कहीं पे देखने को मिलता है तो वो स्टॉक थोड़ा नजरों में जरूर आता है, लेकिन बॉटम पे अक्सर स्टॉक लाइमलाइट से दूर रहता है। जब वो भागने लगता है वापस तो वो लाइमलाइट में आता है और एक बड़ी रैली के बाद वो मीडिया की नजरों में आ जाता है। तो ऐसे एक टाटा के स्टॉक को समझेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी दें, लर्निंग को फोकस पर रखें, लेकिन लर्निंग के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा प्रैक्टिस में। ये कड़वी सच्चाई है। सबको लगता है आसान है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करोगे, टाइम स्पेंड करोगे प्रैक्टिस में, बेसिक्स आपके लिए ऑलरेडी शेयर्ड हैं, इनको देखें और प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप चीजों को रिलेट कर पाओगे और एक नई, मैं कहूंगा, डायरेक्शन आपको मिलेगी और एक नई सोच के साथ आप मार्केट में उतरोगे प्रैक्टिस के साथ। प्रैक्टिस आपको देगा कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस आपको देगा, बिल्कुल। चलिए डिटेल में समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं और ये सीरीज आप ज्वाइन कीजिए। देखिए आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। अभी कमेंट आया था एक व्यूअर का कि टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में एक बार चर्चा करते हैं। 44,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि अपने आप में एक बड़ा स्टॉक आपको दिखा रहा है। उधार कंपनी के ऊपर है नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी के ऊपर जबरदस्त है। और अगर इसके डिजिटल सॉल्यूशंस की बात करें तो जबरदस्त तरीके के, मैं कहूंगा, क्लाइंट्स इसके पास है। चाहे एयरबस हो, देखिए होंडा हो, मैक्लेरन हो, फोर्ड हो, ये सब इसी के ही, मैं कहूंगा, क्लाइंट पोर्टफोलियो में आते हैं। लेकिन टाटा के पास और भी इंडिया के अंदर काम आएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के अंदर इंडिया में ढेर सारी, मैं कहूंगा, प्लेन से रिलेटेड, जेट से रिलेटेड, डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड काम आएंगे। तो टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। वहां पे टाटा अगर टाई अप करता है, टाटा आगे आता है, तो भाई टाटा टेक्नोलॉजीज ऑटोमेटिकली ढेर सारा काम इसके पास आएगा, ढेर सारे, मैं कहूंगा, ऑर्डर्स इसको मिलेंगे। तो ऑब्वियस है टाटा का काम आएगा तो टाटा टेक्नोलॉजीज को ऑर्डर्स यहाँ पे जरूर मिलते हुए आपको देखने को मिलेंगे। रेवेन्यू प्रॉफिट को देखोगे तो आप फैन हो ही जाओगे इसके। टाटा टेक्नोलॉजीज को देखिए, कंसिस्टेंट प्रॉफिट, कंसिस्टेंट रेवेन्यू विद ग्रोथ, तो ऐसे में टाटा टेक्नोलॉजीज का हर कोई फैन। अब देखिए जब मार्केट में आया था, जबरदस्त लिस्टिंग, और उसके बाद शेयर पहुंचा ऑलमोस्ट 1400 के लेवल को पार किया इसने लिस्टिंग वाले दिन ही। और उसके बाद धीरे धीरे गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा, और अभी कुछ दिन पहले एक नई उम्मीद यहाँ पे जगी है और एक नया वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुआ है टाटा टेक्नोलॉजीज में। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। जरा देखिए, ये मार्केट में 500 का शेयर इन्होंने कहा था, लेकिन खुला 1200 पे, गया 1400 पे। मतलब कंपनी ने कहा था भाई हमारी वैल्यू 500 है, लेकिन मार्केट ने कहा आपकी वैल्यू 500 नहीं है, हम आपको 700 और जोड़ के 1200 की वैल्यू के साथ ओपन करवाते हैं। ये मार्केट है। मार्केट अगर स्टॉक अच्छा होगा तो उसको अच्छा रिस्पॉन्स देगी और उसके बाद और हाई लगाया, लेकिन धीरे धीरे ये स्टॉक गिरता रहा और गिर के जमीन पे आ गया। बहुत जबरदस्त सब्सक्राइब यहाँ पे हुआ था, ऑलमोस्ट 69 टाइम्स का अगर टोटल सब्सक्रिप्शन इसको देखो। और मैं कहूँगा क्वालिटी सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे क्वालिटी सब्सक्रिप्शन के साथ नवंबर 2023, साल भर भी अभी इसको हुआ नहीं, लेकिन मार्केट में ये भागा नहीं, लेकिन अब जागा है। उसके बाद देखिए गिरता रहा, गिरता रहा, लेकिन इस गिरने में अगर, क्योंकि हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम का डाटा तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन अगर आप इन लोज को देखो, इन गिरने में अगर इन लोज को देखो तो आपको देखने को मिलेगा ये लोज नहीं बल्कि हायर लोज बनते हैं, लोअर लोज नहीं, जो अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं। उसके साथ साथ अगर आप इन हाई पॉइंट्स को देखो तो आपको दिखेगा क्लियरली कि भैया ये जो है चीज कुछ अलग ही चल रही है। देखिए क्लियरली देख रहे हो। और साथ के साथ यहाँ पे चीजें वापस होती है। अभी काइंड ऑफ
अगर मार्केट में थोड़ा फॉल आता है तो वापस चीज़ें इन लेवल्स पे आने की कोशिश कर सकती हैं और उसके बाद चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी फिर से उन्हीं आसमानों में। बट इस स्टॉक की वैल्यू यही नहीं, इस स्टॉक की वैल्यू अगर आने वाले टाइम पे इंडिया के अंदर और ज़बरदस्त ऑर्डर आते हैं, यहाँ पे अलग अलग, जैसे मैंने आपको कहा, इंडिया एक डिफेंस का बड़ा हब बनने जा रहा है। यहाँ पे ढेर सारे फाइटर जेट्स आने वाले टाइम पे बनेंगे, यहाँ पे ढेर सारे फाइटर जेट से रिलेटेड इंजन्स के ऊपर काम होगा। यहाँ पे फाइटर जेट्स के अलावा जो आपके सप्लायर वाले प्लेन्स होते हैं डिफेंस के, वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। और भी कई सारे पाइपलाइन में चीज़ें हैं गवर्नमेंट की, जो यहाँ पे मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के अंदर चीज़ें बनाई जाएंगी, क्योंकि अब फोकस है एक इंडिजिनस वाला, या फिर मैं कहूँगा बाहर से टेक्नोलॉजी है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर करने का। तो उसमें टाटा बहुत अहम रोल यहाँ पे प्ले कर सकता है। तो टाटा टेक्नोलॉजीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए टाटा टेक्नोलॉजीज की आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक अभी लाइमलाइट से दूर है, अभी बिल्कुल जड़ों पे है, लेकिन जड़ों पे कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं जो कि स्मार्ट मनी के प्रेजेंस को यहाँ पे दिखा रहे हैं। यानी कि ये लेवल अगर आप देखो तसल्ली से, ये है 1000 के आसपास, 1000 से 1100 का ये लेवल जो है, यहाँ पे स्मार्ट मनी कुछ ना कुछ बाइंग कर रहा है, जो ये वॉल्यूम की गतिविधि से आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, कोई भी बड़ा प्लेयर कौन होता है, बड़ा प्लेयर हम उसको कहते हैं, स्मार्ट मनी उसको कहते हैं जो एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम की छाप छोड़ के जाता है यहाँ पे, यानी कि वो एक बड़ा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करता है, उसको बड़ा प्लेयर कहा जाता है। ये जरूर ध्यान दें। और स्मार्ट मनी उसी को कहा जाता है। और स्मार्ट मनी एक्टिवेट यहाँ पे हुई है, यानी कि जिसको 500 पे मिला था, ठीक है, वहाँ पे उसके बाद भी बाइंग की कोशिश जरूर हुई, बट इस 1 साल के आसपास होने को है। मतलब ये नवंबर का प्राइस है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो नवंबर एंड का, और ऑलमोस्ट 10 महीने में कहूँगा, 9-10 महीने इसको हो चुके हैं बिल्कुल गिरे हुए प्राइस के साथ। अब उम्मीद होगी कि टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO, बाकी आप कमेंट के थ्रू बताओगे, अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन मैं कहूँगा ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। बट डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन, लेकिन अभी के टाइम पे अगर हम देखें इसको, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। अगर वीकली चार्ट पे देखा जाए तो कैसी सिचुएशन है, अगर वीकली चार्ट पे कैसी सिचुएशन है, और कई बार क्या होता है मार्केट अगर करेक्ट करती है तो चीज़ें साइडवेज चलती है, एक रेंज में स्टॉक चलने लग जाता है। लेकिन वहाँ पे स्मार्ट मनी का प्रेजेंस आप देखोगे वॉल्यूम के माध्यम से, वो साइडवेज चलता रहेगा, और फिर अचानक जो है एक बड़े वॉल्यूम्स आते हैं, फिर उसको एक बड़ी रैली के रूप में देखते हैं कि हाँ, वो वॉल्यूम्स जो वहाँ पे एक नई एनर्जी जनरेट करके उस स्टॉक को और ऊपर तक ले जाने की हिम्मत रखते हैं। तो इसीलिए अभी फिलहाल मैं कहूँगा जो करेक्शन है लो वॉल्यूम के साथ चल रही है, और पिछले 3 हफ्तों में बड़े वॉल्यूम्स जनरेट यहाँ पे हुए हैं। और IPO के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि स्टॉक में सिग्निफिकेंट बैक टू बैक 3 हफ्ते तक बड़े वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। प्रैक्टिस करने के लिए सीरीज आपके काम आएगी, इसको देखें, समझे, सीखें और प्रैक्टिस कीजिए। लर्निंग के ऊपर फोकस, टिप्स रिकमेंडेशन से दूर रहें, स्कैम से दूर रहें, रिस्क मैनेजमेंट की अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।